स्टार्ट। नमस्कार, मैं भगवान दास ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पे स्पर्श करें। आज हमारे बीच नरलाल भट्ट जी उपस्थित हो चुकी हैं और मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय आयोजन में अपनी सहभागिता दे रही हैं श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी, राजकोट गुजरात से। उपनिषद व्याख्यान चल रहे हैं हमारे इस वेबिनार आयोजन में, जो बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि इतना डीप में जाकर के योग विधा को लोग सीखना अभी भी नहीं पसंद कर रहे हैं, कह लीजिए। सब लोग केवल एक शारीरिक योग की तरफ उनका ध्यान केंद्रित रहता है, जिसके साथ मानसिक योग की भी आवश्यकता है। तो मानसिक योग और हर तरीके से जो भी हमारे जीवन में घटनाक्रम हो रहे हैं और उनसे संबंधित जितनी भी डीप नॉलेज रहती है, वो उपनिषद के माध्यम से अध्यात्म के लिए जो है कितना सराहनीय वर्णन व्याख्यान मुख्य वक्ता श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उनका आज पुनः 6 मई 2022 को 177वें महासत्र में तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और आज के अपने इस व्याख्यान को, आज का जो व्याख्यान मुख्य विषय है वो प्रश्नोपनिषद पर व्याख्यान होना है। तो सभी लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े रहें और ज्ञानार्जन करते रहें। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकुल योगपीठ की पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और आप सभी का देवनाथ शुक्ला जी, भगवान दास जी, अनुपम कुमार जी, मधुरेश शर्मा जी और बाकी के भी जो भी लोग इस महाकार्य में जुड़े हुए थे, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। आपने सही कहा देवनाथ शुक्ला जी की भाई इन दिनों सिर्फ आसन और कुछ प्राणायामों को ही योग माना जा रहा है। और आप जैसी जो कई सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में, ये योग को वाकई उजागर करने के लिए एक भगीरथ कार्य हाथ में लिए हुए है। और मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आपने जो ये अनूठा कार्य हाथ में लिया है वो अवश्य ही बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग योग को सही मायने में जानने के लिए सफल होंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नोपनिषद, वैसे आज का जो टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक महान अवतार कह सकते हैं कि जिनका आज प्रागट्य दिवस है, उनको मैं नमन करना चाहूंगी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का आज प्रागट्य दिवस है
और हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा कार्य किया। बहुत ही ज्ञान योग के जो महान उपदेशक माने जाते हैं, उपनिषद के व्याख्याता, जो हम आज उपनिषद हमारे पास पहुंचे हैं, तो उनके ऊपर भाष्य, जो 10 मेन उपनिषद है उनके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा ताकि जो हम लोग जैसे आम लोग हैं उन तक ये वेदों की जो भाषा है वो हम तक पहुंच सकी है। तो ऐसे आदि गुरु महान शंकराचार्य जी को मैं नमन करती हूँ। वैसे धार्मिक मान्यता के अनुसार हम देखें तो उन्हें शंकर का अवतार माना जाता है और उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और उनके जीवन का जो ज्यादातर भाग था, ज्यादातर समय था, वो उत्तर भारत में बीता था। उन्होंने 4 दिशा में 4 मठों की स्थापना की और वो 4 मठ आज भी मौजूद है। तो सिर्फ भारत के ही नहीं लेकिन पूरे संसार के, पूरे विश्व के जो भी कोई फिलोसोफर है, जो दार्शनिक है, उन सभी में शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्व का स्थान हम मान सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उनका जो दर्शन था, अद्वैत दर्शन, बहुत ही काबिल-ए-दाद हम कह सकते हैं। ब्रह्म सूत्र पर उनकी टीकाएं, उनके जो भाष्य है, भगवत गीता पर उनके भाष्य है, उपनिषद पर जो भाष्य है, वो सब इतना गहन है और इतना ज्ञान से भरपूर है कि कोई शब्द नहीं मेरे पास इसको वर्णन करने के लिए। तो आज फिर से एक बार उन्हें नमन करती हूँ और आज के मुख्य विषय पर हम चलते हैं, जो कि है प्रश्नोपनिषद। तो जैसा कि आप सोचते ही होंगे कि प्रश्नोपनिषद, तो वाकई में ये प्रश्न उपनिषद है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के तौर पर ये पूरा उपनिषद है वो रचा गया है। वैसे देखा जाए तो ये अथर्ववेद की एक शाखा के अंतर्गत आता है और महर्षि पिप्पलाद जो है वो इस उपनिषद के मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं। तो महर्षि जो पिप्पलाद थे, उनके 6 शिष्य थे और ये 6 शिष्य है वो क्वेश्चन करते हैं और महर्षि पिप्पलाद है वो उनके उत्तर देते हैं। तो पूरा ये जो उपनिषद है ये इस प्रश्न और उत्तर के माध्यम में रचा हुआ है। तो वैसे तो सभी उपनिषदों हमारे आद्य जो ऋषि मुनियों है उनकी देन है, लेकिन मुख्य रूप से महर्षि वेदव्यास जी को हम वेदों के और उपनिषदों के रचयिता मानते हैं। तो पिप्पलाद ऋषि जो थे और उनके शिष्य के बीच जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो प्रश्न और उत्तर होते हैं, उनके ऊपर ये पूरा उपनिषद रचा गया है। प्रश्नोपनिषद का जो तत्व ज्ञान है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो किस प्रकार से उच्चतम मानवीय मूल्यों के ऊपर टिका हुआ है। अध्यात्म का एक सर्वोच्च शिखर हमारा जो सनातन धर्म है वो सर कर चुका है। तो वैसे देखा जाए तो सनातन जो धर्म है वो उन्होंने मानवीय मूल्यों को संवर्धित किया, उन्हें लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये सनातन धर्म जो है वो अनेक धर्म संप्रदायों के बीच में एक अलग ही अपनी गरिमा को बनाए हुए रखे हुए है। तो एक एकीकरण का जो रूप, एक एकत्व का जो रूप है वो हमारे सनातन धर्म में हम देख पाते। विविधता में जो एकता की बात है वो हमारे सनातन धर्म में
दिखी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर मनुष्य को अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक अपने आध्यात्मिक विकास करने का अधिकार है, और परमात्मा जो परम तत्व है वही सनातन धर्म में अपरिमित तौर पर उन्हें दर्शाया गया है। तो प्रश्नोपनिषद का जो प्रारंभ है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है कि महर्षि पिप्पलाद है, उनके आश्रम में कुछ ऋषि मुनियां आते हैं और 6 शिष्यों की बात यहाँ पर हुई है। तो जिज्ञासावश, ज्ञान की जिन्हें जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है, ऐसे कुछ महर्षि जो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए महर्षि पिप्पलाद के पास आते हैं। और ये जो 6 मुनि है उनके नाम जो है वो कबंधी, जो कात्य ऋषि के प्रपौत्र थे, कात्यायन भी कहा जाता है, विदर्भ देश में रहने वाले भार्गव, अश्वलायन के पौत्र कौशल्य, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सूर्य के पौत्र सौर्यायन, शिवी कुमार सत्यकाम और भारद्वाज के पुत्र सुकेशा। तो ये 6 ऋषि के नाम खास करके आपको याद रखने हैं, सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, सौर्यायणी, कौशल्य, भार्गव और कबंधी। तो परब्रह्म की तलाश में, परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में निकले हुए इन 6 ऋषियों को एक जिज्ञासा थी, मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये ब्रह्म क्या है, और उससे रिलेटेड भी काफी सारे सवाल उनके मन में उमड़ते रहते थे। तो ऐसी ही जिज्ञासा को लेकर वो एक खोज में निकले और खोजते खोजते वो पहुंचे महर्षि पिप्पलाद के पास। यहाँ से इस उपनिषद की शुरुआत होती है। और फिर हाथ में संविधा लेकर वे 6 ऋषि थे, वो महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपकी शरण में आए हैं, हम ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं, तो आप हमें ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, आप हमें कुछ ऐसी बातें कहे जिससे हम जान सके कि वाकई में ये परमात्मा क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है, ये परम तत्व क्या है। तब महर्षि पिप्पलाद थे, वो कहते हैं कि तुम आए हो ठीक है, लेकिन आपने पूछा और मैंने कह दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप तपस्वी है, आप में बहुत सारे गुण हैं, आप ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ जानना है तो आप ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, आस्तिकता और गुरु सेवा करते हुए 1 वर्ष तक, 1 साल तक मेरे गुरुकुल में निवास कीजिए। तत्पश्चात मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, या जो कुछ भी आपकी जिज्ञासा है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि पहले एक कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, और उसी के बाद हम कुछ पाने के लिए योग्य होते हैं। तो ये योग्यता पुरवार करने के लिए महर्षि पिप्पलाद इन 6 ऋषियों को कहते हैं कि भाई 1 साल तक मेरे आश्रम में रहो, गुरु सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रिय का संयम करो, श्रद्धा और आस्तिकता के साथ अपने सभी कर्म करो, फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा कि वाकई आप में ये योग्यता है कि आप ब्रह्म तत्व को जान
सकने में समर्थ है। तो ये 6 महर्षि थे, उन्होंने 1 साल तक महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने निवास किया और 1 साल के पश्चात प्रश्नोपनिषद का आरंभ होता है। प्रश्न ये उठता है कि ऋषि कोटि के व्यक्तियों को भी जिज्ञासा, क्योंकि सभी ऋषियों को जिज्ञासु ही बताया गया है, तो इन ब्रह्मनिष्ठ जो ऋषियों थे उन्हें ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा कैसे हुई, किस प्रकार इसे तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते कि ब्रह्म की जो अनंतता है वो किसी को भी संपूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं है, प्राप्त नहीं है। और इसीलिए सब लोग, अभी तक हमने जितने भी उपनिषद देखे, कठोपनिषद देखा, ईश उपनिषद, ईशावास्य या फिर केन उपनिषद, तो सभी में ये ब्रह्म तत्व को जानने की बात ही आती है, सब यही जानना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है कि जिनका पार लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर एक और बात की, भाई एक कोई चीज है तो अगर हम उसे देखते हैं तो हम उसका एक पहलू ही देख पाते हैं। हमारे सामने कोई भी चीज पड़ी है तो हमें जहां से दिख रहा है वो ही हम देख पाएंगे। तो वो जो सच होगा वो आधा सच होगा, सच होगा लेकिन आधा सच होगा। जैसे वो अंधे 6 अंधे और हाथी वाली बात, 6 अंधे हैं, हाथी को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है कि भाई हाथी खंभे जैसा है, कोई कहता है हाथी है वो रस्सी जैसा है, कोई कहता है हाथी सूफ जैसा है, कोई कहता है हाथी कोई तीक्ष्ण वस्तु जैसा है। तो सभी ने अलग अलग जगह से हाथी को छुआ और अपने प्रकार से अनुमान लगाया। तो हम उन सभी को झुठला नहीं सकते कि भाई तुम गलत हो, लेकिन वाकई में अगर कोई उसे हाथी को देखता है तो उनका जो डिस्क्रिप्शन होगा हाथी के बारे में वो अलग ही होगा। तो यहाँ पर ब्रह्म तत्व को जानने की बात में भी यही है कि सब लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन संपूर्णतया ब्रह्म को जानना बहुत ही मुश्किल है और कठिन भी है। तो यहाँ पर हम कहे तो पहला प्रश्न, 1 साल बीत चुका है, सभी ऋषियों ने अपनी योग्यता है वो पुरवार कर ली है। उन्होंने संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ 1 साल पूरा महर्षि पिप्पलाद के पास उनके आश्रम में बिताया और फिर वो गए। और मन में एक आशा भी थी कि नहीं, अब तो महर्षि हमारे प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे, हमारी शंका का, हमारी जो कुछ भी समस्या है, हमारी जो कुछ भी जिज्ञासा है, उनका समाधान वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु की महिमा भी हम देख सकते हैं, गुरु की सेवा, तप की क्या महत्ता है, संयम की क्या महत्ता है, और अगर हमें कुछ पाना है तो धैर्य कितना जरूरी है, धीरज की कितनी आवश्यकता है, ये बात हम महर्षि पिप्पलाद के उत्तर से हम जान सकते हैं। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि अगर आपको जो कुछ भी पूछना है तो पूछे, मुझे अगर उत्तर पता होगा, मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ एक गुरु की भी विनम्रता देखिए कि भाई वो भी ऐसा कहते हैं कि वो भी अपूर्ण है, उसे भी अगर ज्ञान होगा, अगर पता होगा उनके सवाल का जवाब तो वो बताएंगे, नहीं तो वो कहेंगे कि भाई इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो अहंकार का जो त्याग है वो भक्ति का पहला स्टेप माना जाता है। तो जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम वाकई ब्रह्म तत्व की ओर आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। एक ऐसी भी बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं।
पहला प्रश्न जो करते हैं कत्य ऋषि के जो प्रपौत्र थे कबंधी, वो महर्षि पिप्पलाद को पहला ही प्रश्न पूछते कि भगवान कुतो हवा इमा प्रजाः प्रजायन्त इति, कि भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। पहला ही प्रश्न पूछते हैं कि यह प्रजा कैसे उत्पन्न होती है। तो महर्षि पिप्पलाद है वो कहते हैं कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्म ने तप करके प्राण और रई नामक एक जोड़े का निर्माण किया और फिर सोचा कि ये दोनों ही उनकी इच्छा से प्रजा को उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर प्राण यानी कि सूर्य और रई यानी कि चंद्रमा समझना है। आदित्य और चंद्रमा, प्राण यानी सूर्य, रई यानी चंद्रमा। जड़ और चेतन, जो चेतन तत्व है वो प्राण है, जो जड़ तत्व है वो रई है। तो जो कुछ भी मूर्त, स्थूल और सूक्ष्म है ये सब रई है, और जो कुछ प्राण यानी कि ऊर्जा यानी कि गति प्रदान करने वाला है वो चेतन तत्व है। तो इसे धारण करके विविध रूप देने में समर्थ प्रकृति। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने मिथुन कर्म के द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। फिर पिप्पलाद ऋषि कबंधी से कहते हैं कि संवत्सर ही प्रजापति है और उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन है। जो लोग इच्छापूर्त कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वह पुनः आवागमन को प्राप्त करते हैं। अतः ये संतान इच्छु जो ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त करते हैं। तो पितृ मार्ग जो है वो रई है ऐसा बताते हैं, और प्राण को दिन कहा है और रात्रि को रई कहा है। तो इस प्रकार से कबंधी ऋषि के प्रश्न का उत्तर महर्षि पिप्पलाद देते हैं। दूसरा प्रश्न है विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि, जो पूछते हैं कि भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं और उसमें उनमें से कौन कौन से प्रकाशित होते हैं, कौन से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, प्राण, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सब देव है। ये जीव के आश्रयदाता है और सभी देवताओं में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी इंद्रियां प्राण के आश्रय में रहती है। यह प्राण ही अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र है, वायु है और यही पृथ्वी भी है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं महर्षि पिप्पलाद। तीसरा प्रश्न जो है वो अश्वलायन कौशल्य है, वो पूछते हैं कि इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। महर्षि पिप्पलाद कि पूछते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे बाहर निकलता है। तो आचार्य जो पिप्पलाद है वो उत्तर देते हैं कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे शरीर की छाया शरीर से उत्पन्न होती है और शरीर में ही समा जाती है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से प्रकट होता है और फिर उसी आत्मा में समा जाता है। यह मनोकृत संकल्प आदि से
शरीर में प्रवेश करता है और मृत्यु के समय यह आत्मा के साथ ही बाहर निकलकर दूसरी योनि में चला जाता है। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो महर्षि पिप्पलाद है वो देते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी पूछते हैं कि इस पुरुष देह में कौन शयन करता है, कौन जागृत रहता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन सुख का अनुभव करता है, ये सब किस में प्रतिष्ठित होते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें है वो उदय होने पर संसार में फैल जाती है और अस्त होने पर सिमट जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां भी परम देव मन है वहां पर एकत्र होती है। जब मन एकाग्र होता है तब पुरुष का बोलना, चालना, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि सभी क्रियाएं रुक जाती है और यह स्थिति एक सोए हुए मनुष्य की स्थिति के समान होती है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में प्राण के अतिरिक्त सभी इंद्रियां सुषुप्त अवस्था में होती है, सिर्फ प्राण ही जागृत होता है। तो यह बात जो चौथा प्रश्न है वो गार्गेय सौर्यायणी पूछते हैं। अब पांचवा प्रश्न है वो शिवी कुमार सत्यकाम पूछते हैं कि हे भगवान, जो जीवन भर ओंकार का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त करता है। ओंकार की महिमा भी सभी उपनिषदों में अलग अलग तरीके से बताई गई है। तो ओंकार की महत्ता है और अंत में तो ब्रह्म तत्व को ही ओंकार का रूप माना गया है। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि हे सत्यकाम, यह ओंकार ही वास्तव में परब्रह्म है। जो उपासक इस ओंकार के माध्यम से परम पुरुष की उपासना करता है वह तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त करता है और परम तत्व का साक्षात्कार करता है। ओम का स्मरण करने वाला साधक ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। अब छठवा सवाल जो है वो भारद्वाज के पुत्र सुकेशा पूछते हैं। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में स्टोरी जाएगी कि जब ये जो सुकेशा थे, जब तक पिप्पलाद ऋषि के पास नहीं आए थे, 1 साल के पूर्व की बात है, तब वो भी ऋषि थे। तो वहां पर उनको कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो सुकेशा को उनका उत्तर नहीं मालूम था, तो उसने महर्षि पिप्पलाद को इसके बारे में जानने को कहा कि भाई ये 16 कला वाला पुरुष की बात मुझसे किसी ने पूछी थी, मुझे उसका उत्तर नहीं पता था, तो मैं वही प्रश्न आपके पास दोहराता हूँ कि 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है, वो कौन है और उसका स्वरूप क्या है। यदि आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो हमें बताएं। तो कहते हैं महर्षि पिप्पलाद के जिनमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है, इस शरीर के भीतर ही रहता है। उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण का सर्जन किया, उसके बाद उन्होंने श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और फिर अन्न का सर्जन किया। अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम रूप आदि 16 कलाओं का सृजन किया।
जिस प्रकार समुद्र में बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंचकर समुद्र में विलीन हो जाती है और उनका खुद का नाम रूप वो नष्ट हो जाता है और वो समुद्र का ही एक रूप बन जाती है और उसे समुद्र कहकर ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सर्वदृष्टि से ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान ये पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती है। तो पिपलाद मुनि कहते हैं कि इस पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ और इससे इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो ये 16 कला वाले पुरुष की जो बात है तो वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 प्राण और 1 मन, इन सबको मिलाकर ये 16 कला वाला पुरुष बनता है। तो इस प्रकार से महर्षि पिपलाद 6 ऋषियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तो वो जो 6 ऋषि थे वो सब ऋषि महर्षि पिपलाद को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और पूजा करते हैं और कहते हैं कि आप तो हमारे पिता है जिन्होंने हमें अविद्या के पार पहुंचा दिया। तो आप जैसे परम ऋषि को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इस पूरे उपनिषद में जो याद रखने वाली एग्जाम से रिलेटेड जो याद रखने वाली जो बात है तो पिपलाद ऋषि जो इसके प्रवक्ता है, अथर्ववेद की शाखा के अंतर्गत आता है। 6 ऋषियों के नाम कबंधी, भार्गव, कौशल्य, सौर्यायणी, सत्यकाम और सुकेशा। और 6 प्रश्न कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। फिर भार्गव पूछते हैं कि प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है और उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तीसरा प्रश्न अश्वलायन पूछते हैं प्राण के बारे में कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे बाहर निकलता है। चौथा प्रश्न जो है सौर्यायणी पूछते हैं कि पुरुष देह में कौन शयन करता है, कौन जागृत रहता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन सुख का अनुभव करता है और ये सब किस में प्रतिष्ठित है। 5वां प्रश्न ओमकार के बारे में जो पूछते हैं सत्यकाम जी। और 6ठा प्रश्न 16 कला वाला पुरुष के बारे में महर्षि ऋषि जो सुकेशा है वो पूछते हैं। तो कुल मिला के इतनी बातों को ही एग्जाम के संदर्भ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम प्रश्नोपनिषद की चर्चा को विराम देंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आपके कोई उपयोग में भी इनमें से कुछ बातें आ सकती हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अमी कन्हैया रावकर जी को आज के इस महासत्र के लिए। आज का जो व्याख्यान प्रश्नोपनिषद पे था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिज्ञासा रखने वालों के लिए ये हर बात के लिए एक कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब एक इस तरीके से जहाँ पे प्रश्न संबंधी आपका रुझान रहता है, ऐसी व्यवस्था में जो है ऐसे उपनिषद के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया। ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से क्या कैसे होता है, उसके मतलब एक बृहद जानकारी। खैर बृहद जानकारी और डीप में जाना है तो आपको उस पर बहुत सारी स्टडी भी करनी पड़ेगी, तब आपको सारा ज्ञान आ पाएगा। लेकिन एक परिचय स्वरूप व्याख्यान के माध्यम से आपको बताया गया है और बहुत सारा महत्वपूर्ण भी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इसमें रहा है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको उसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा मतलब एक
ज्ञानार्जन आपको कैसे करना चाहिए, उस पर व्याख्यान आज का बहुत सराहनीय रहा। और अब आज के इस महासत्र के लिए मैं तहे दिल से ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से श्रीमती अम्मी कन्हैयालाल भट्ट जी को मैं धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरीके से उपनिषद की सभी विधाओं पर जो है परिचर्चा लगातार चल रही है, आगे भी अभी चलेगी। जैसा कि आज चौथा महासत्र ऐसा लगातार था जो उपनिषद को लेकर, आगे भी अभी करीब 6 उपनिषद और आपको बताए जाएंगे। तो आपको लगभग काफ़ी हद तक अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान की जा रही है। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे फेसबुक लाइव माध्यम से, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं आप आमंत्रित करूँगा आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए डॉक्टर भगवान दास जी को, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ, आएँ और जो है श्रीमती अम्मी कन्हैयालाल भट्ट जी का साधुवाद करें, धन्यवाद करें और साथ ही शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद आप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तहे दिल से डॉक्टर भट्ट जी का शुक्रिया अदा और नतमस्तक नमन करता हूँ। और हमारे ऋषिकुल परिवार के साथ इतनी श्रद्धा से जुड़ने के लिए पुनः फिर धन्यवाद देता हूँ। और अभी समय को देखते हुए आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। और आइए कमर गर्दन सीधा करें, शांति पाठ की तैयारी करें, गहरा लंबा सांस लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम द्यो शांति अंतिम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे को स्पर्श करें। धन्यवाद। कल इसी समय 7:30 बजे पुनः उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के लिए। इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं। आज के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। ओम।